बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th class, we will start our new topic, chapter number 11, sources of organic compounds। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारा जो पेज नंबर है वो 63। हमने पहले कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेचुरली अकरिंग हैं, उसके बाद लैब में जो सिंथेसाइज हुए हैं वो भी हम उनको डिस्कस करेंगे। नेचुरली अकरिंग में हमने प्रीवियस टॉपिक में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, कोल किया थे, उसकी आगे टाइप्स डिस्कस की थी। उसके बाद कोल गैस जो है वो फर्दर 2 पॉइंट्स में जो है 2 सब टॉपिक्स में जैसे फ्यू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। फिर हमने उसके आगे फर्दर कोल गैस, कोल तार, अमोनिकल लिक्विड और इसके बाद जो कोक है उसको डिस्कस किया था। अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम जो है ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जो कि नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर। ये जो है हमारे पास पेट्रोलियम, ये डार्क ब्राउनिश ग्रीनिश कलर लिक्विड होता है। इसकी जो अपीयरेंस होती है ये होता है डार्क ब्राउन और ग्रीनिश कलर लिक्विड। और ग्रीनिश कलर लिक्विड जो है वो हमारे पास ये होता है पेट्रोलियम, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स का। पेट्रोलियम बेसिकली जो है हमारे पास वो होता है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स इन वाटर that are mixed with salt and earth particles, जो कि अर्थ पार्टिकल और सॉल्ट से मिलकर जो है वो बना होता है। पेट्रोलियम इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंपोनेंट भी होता है, ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मेन जो है वो कंपोनेंट भी है। इसके बाद इससे जो है वो सेवरल कंपाउंड्स पर जो है वो ये सेवरल कंपाउंड्स पर भी ये कंपोनेंट जो है वो कंसिस्ट होते हैं। इसके बाद जो पेट्रोलियम है इसमें हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से इसको जो है वो सेपरेट जो है वो कर लेते हैं। अब जब हम इससे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट करते हैं तो ये कोई एक सिंगल कंपाउंड जो है वो नहीं होता, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है ये मिलकर बना होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखा है कि हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस टॉपिक्स में, इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई थोड़े बहुत नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा 10 मिलियंस से भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और डे बाय डे जो हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं। ये हमारे जो है ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बेसिकली। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से जो है वो आप जो है स्टूडेंट्स आप लोग जानते भी होंगे नेचुरल गैस जो है वो होती क्या है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, हाउस होल्ड जिसे कहते हैं, आइटम्स में भी जो है वो यूज़ की जाती है। नेचुरल गैस जो है वो लो मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है, को कहते हैं। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ लो मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसमें जो है वो 3 बेसिकली जो है इसमें जो कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट है वो इसका है मीथेन, इसी तरह से फिर इथेन, फिर प्रोपेन के नेचुरल गैस के जो हैं ये मेन कंपोनेंट्स हैं लो मोलिकुलर वेट, जिसमें लो मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, ठीक है। और इट इज़ सिमिलर टू कोल एंड पेट्रोलियम, कि कोल और पेट्रोलियम से जो है वो मिलता जुलता होता है। एंड इट इज़ यूज्ड एज होम्स एंड इंडस्ट्रीज। यूज़ क्या है इसका, यूज्ड एज होम एंड इंडस्ट्रीज। होम एंड इंडस्ट्रीज़ में जो है वो ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद सीएनजी जो है वो यूज़ होती है ऑटोमोबाइल्स में, और सीएनजी को जो है वो हम लोग कहते हैं
compressed natural gas. CNG stand for compressed natural gas. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्लांट्स का, ठीक है। प्लांट्स जो हैं सिंथेसाइज्ड बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्लांट्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स से जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। प्लांट्स को हम लोगों ने बात की थी कि वो या तो हमें कार्बोहाइड्रेट से हासिल होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन से, विटामिन से जो है वो हासिल किए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट जो है सिंथेसाइज्ड बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, ठीक है। और फिर हमारे पास जो बेसिक यूनिट है ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट आर ग्लूकोज। हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है। ये हमारे जो हैं ये क्या हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है? बेसिक यूनिट है, ठीक है। और बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ग्लूकोज। बेसिक यूनिट क्या है इसका? ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो फर्दर हमारे पास सिंथेसिस बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है वो हासिल किया जाता है। और जब हम लोग फर्दर ग्लूकोज को जो है वो पॉलीमराइज करते हैं तो हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज जो हैं, स्टार्च, सुक्रोज और सेलुलोज जो है वो हमारे पास हासिल होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है इसमें टॉपिक आता है प्रोटीन्स का। ये प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की अभी, अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स बेसिकली जो है वो पाए जाते हैं हम लोग इधर बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं पल्सेस में और बीन्स वगैरह में, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादातर ऑयल्स में भी प्रेजेंट होती हैं। ऑयल्स जो हैं वो ज़्यादातर सीड्स में जो हैं और प्लांट्स से जो है वो हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन्स आ जाते हैं, दैट आर फाउंड इन एप्पल एज सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो हासिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट हमारा है, हम लोगों ने अब तक जो बात की थी वो बात की थी नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। हमने इसके साथ बात की थी कि हमारा जो है वो लैब्स में भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब लैब्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड होते हैं, हम लोगों ने जैसे बात की थी अपने प्रीवियस टॉपिक्स में, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचुरली अक्रिंग है और लैब में भी। हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था वोलर, साइंटिस्ट आया था वोलर इन 1828, ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट था इसने लेबॉर्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बना रहा था, ठीक है, ठीक है। कौन सा कंपाउंड? इनऑर्गेनिक, जिसे अमोनियम सायानाइड भी जो है वो कहा जाता है। तो एक्सीडेंटली क्या बना था? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया था, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास क्या था? यूरिया था। बना ये रहा था अमोनियम सायानाइड, अमोनियम सायानाइड बना रहा था और प्रोडक्ट क्या बन गई? यूरिया। एक्सीडेंटली जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बन गया। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आया कोब, उसने जो है लेबॉर्ट्री में क्या प्रिपेयर किया?
एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3C≡OH, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं। कोब्स ने जो है वो हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो प्रिपेयर किया था लेबॉर्ट्री में। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज भी हो रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली हमारे पास ड्रग्स में यूज़ होते हैं, मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स में, पेंट्स में जो है वो हमारे पास इनके यूजेस हैं। इसके बाद हमारा जो आज के टॉपिक, आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है वो एक छोटा सा जो है वो टॉपिक है, वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो क्या है हमारे पास है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि हम लोग बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हम लोग देखें डेली लाइफ में हमारे पास, हम लोग जैसे जैसे अपने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये फ़ौरन से मतलब हमें इसके यूजेस भी जो है वो बता रहा है। हम लोग देखते हैं ये यूज एज फूड, फूड में इसका यूजेस एज फूड, यूजेस एज क्लोथिंग, कपड़े बनाने में इसका बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत अहम रोल है। फिर इसके बाद इसका जो है वो हाउसेस में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किस तरह से है। फिर इसके बाद हमारे पास फ्यूल में ये किस तरह से यूज़ हो रहा है, और इसके बाद हमारे पास जो है वो मेडिसिन्स में इसके यूज़ आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट है वो क्या है, यूजेस एज रॉ मटेरियल, यूजेस एज रॉ मटेरियल। अगर हम लोग बात करें कि फूड्स में जो है ये किस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मिल्क, एग्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो हैं बेसिकली कंटेन किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके बाद बात आती है हमारी यूजेस एज क्लोथ्स। अब क्लोथ्स की जहाँ पर बात आती है तो कुछ नेचुरल फाइबर होते हैं और कुछ होते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें हमारे पास आ जाती है कॉटन, सिल्क, ठीक है, एंड वूल। जबकि सिंथेटिक में हमारे पास नायलॉन आ जाता है, डिक्लाइन आ जाता, साइक्लोन आ जाता है, डेक्रोन आ जाता है। ये हमारे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यूजेस एज हाउसेज में, तो यूजेस एज हाउसेज में हमारे पास हम लोग देखते हैं कि वुड जो है वो दैट आर मेड बाय सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, एंड इट इज़ यूज्ड एज टू मेक फर्नीचर्स एंड मेकिंग हाउसेज दैट आर यूज्ड फॉर हाउसेज। यूजेज एज फ्यूल की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस है। इसके अलावा हाउस होल्ड आइटम्स में मीन्स हम लोग इसको फ्यूल को जो है वो हम लोग एज अ नेचुरल गैस जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद मेडिसिन की बात आ जाती है। मेडिसिन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, प्लांट से भी हम प्रिपेयर जो है वो कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए भी हम जो है वो मेडिसिन यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है यूजेस एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स मीन्स इंडस्ट्री में हमारे पास फॉर यूज एज मेकिंग रबर, प्लास्टिक एंड वर्निशेस एंड ड्रग्स एंड इंक पेपर दैट आर यूज एज रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।